Dear student, you are once again welcome in your 10th English class by Anil Kumar. Today, your chapter is the second part of the prose lesson, the Ganga. फर्स्ट पार्ट में लेसन में गंगा की जो लेसन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ, उसमें आपने पंडित नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे उनका गंगा और यमुना के साथ किस प्रकार का लगाव रहा है। इलाहाबाद में उनका बचपन बीता, दोनों नदियों के तट पर खेलते हुए बड़े हुए। किस प्रकार से वो इच्छा करते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को दाह संस्कार किया जाए और मुट्ठी भर राख उनकी इलाहाबाद में भिजवाई जाए ताकि उसको गंगा जी में पिघलाया जा सके और बाकी अधिकांश भाग को जो किस प्रकार से अपनी राख का अस्थियों का निपटारा कराना चाहते हैं, ये सेकंड पार्ट में पढ़ा जाएगा। इससे पहले भारत के जो गंगा नदी के चारों तरफ भारत की संस्कृति का इतिहास गुथा हुआ है उसका भी उन्होंने वर्णन किया है आगे, और भारत का किस प्रकार का गौरव, किस प्रकार का अतीत, किस प्रकार की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत जो गंगा नदी के साथ जुड़ी हुई है उसका वर्णन कर रहे हैं। आओ आगे का भाग सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल में सनलाइट सूरज के प्रकाश में, एंड डार्क एंड ग्लूमी, श्यामल और उदास, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्यों से भरी हुई, एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे ही शाम की छाया ढल जाती है, इन नैरो, संकीर्ण, पतली, स्लो, मंद गति से बहने वाली, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, और एक शानदार धारा के रूप में बहने वाली, इन विंटर, सर्दियों में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय के प्रकाश में गंगा मुस्कुराती नृत्य करती हुई और जैसे ही शाम की छाया डल जाती है उसमें श्यामल, उदास और रहस्यों से भरी हुई, और शीत ऋतु में संकरी, पतली होकर के मंद गति से बहने वाली एक शानदार धारा के रूप में बहती है, एंड ए वास्ट रोरिंग, वास्ट जोरों, विशाल, रोरिंग गर्जना करने वाली, और एक जोरों की गर्जना करने वाली, थिंग ड्यूरिंग द मानसून, जोरों की गर्जना करने वाली वस्तु बरसात के मौसम में, ब्रॉड बोसम ऑलमोस्ट एज द सी, विस्तृत वक्ष वाली, ऑलमोस्ट लगभग, एज द सी जैसे कि सागर, समुद्र की तरह से विस्तृत वक्ष वाली, एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर, और कुछ सागर की तरह की शक्ति अपने आप में लिए हुए, टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करने के लिए, अर्थात बरसात की ऋतु में भारी गर्जना करने वाली, विस्तृत छाती वाली, सागर की तरह की और लगभग समुद्र जैसी ही विनाशकारी शक्ति अपने आप में समेटे हुए। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल, गंगा मेरे लिए एक प्रतीक बन चुकी है, एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट, और ऑफ इंडिया, भारत के भूतकाल की एक स्मृति बन चुकी है, स्मृति और प्रतीक बन चुकी है मेरे लिए। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान समय चल रहा है उसके लिए भी, एंड फॉलोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य रूपी जो सागर बह रहा है उसमें भी। नेहरू जी कह रहे हैं कि गंगा मेरे लिए भूतकाल की, भारत की स्मृति के रूप में एक प्रतीक बन चुकी है, जो भारत का इतिहास, भूतकाल और वर्तमान जो चल रहा है, और भविष्य रूपी सागर जो बह रहा है, चल रहा है, उसके लिए भी गंगा एक प्रतीक बन चुकी है। एंड दाउ आई हैव डिस्कार्डेड, एंड दाउ यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड, मैंने छोड़ दिया है, मैंने छुटकारा पा लिया है, मच ओ पास्ट ट्रेडिशन, बहुत अधिकांशतः, पास्ट ट्रेडिशन भूतकाल की परंपराओं से, अर्थात अधिकांश परंपराओं से जो भूतकाल की परंपराएं थी उनको मैंने छोड़ दिया है, एंड कस्टम रीति रिवाजों को, एंड आई एम अंक्सस, और मैं इच्छुक हूँ, दैट की इंडिया शुड रीड हर सेल्फ, भारत को स्वयं छोड़ देना चाहिए, ओ पाल सेकल्स,
उन सारी जंजीरों को, दैट बाइंड जो बांधे हुए हैं, एंड कंस्ट्रेन हर और उसको कैद किए हुए हैं। भारत को अपने आप स्वयं छुटकारा पा लेना चाहिए उन सारी जंजीरों से जो उसको बांधे और कैद किए हुए हैं। एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को बांटती हैं। एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स, और बहुत भारी संख्या में उनको दबाती हैं, ऑफ देम उनको। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट, और प्रिवेंट रोकती हैं द फ्री डेवलपमेंट, मुक्त विकास को, खुले विकास को, ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, आत्मा और शरीर के विकास को, खुले उन्मुक्त विकास को रोकती हैं। दाव यद्यपि आई सी कॉल दिस, यद्यपि मैं इन सारी चीज़ों की तलाश करता हूँ, यट फिर भी आई डू नॉट विश, मैं इच्छा नहीं करता, टू कट माई सेल्फ, अपने आप को अलग करने की, फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, भूतकाल से बिल्कुल अलग होने की। नेहरू कह रहे हैं कि यद्यपि मैंने बहुत सी भारतीय परंपराओं को, रीति रिवाजों को छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं इच्छुक हूँ कि भारत को भी उन सारी जंजीरों को, उन सारी बंधनों को छोड़ देना चाहिए जो उसको बांधे हुए हैं, जो उसको कैद किए हुए हैं। उसके लोगों को आपस में फूट डालती हैं, बांटती हैं और बहुत अधिक संख्या में उनको दबाती हैं, उनके शरीर के और आत्मा के मुक्त विकास को रोकती हैं। यद्यपि मैं इन सारी चीज़ों की इच्छा करता हूँ, तलाश करता हूँ कि भारतीय लोगों में ये परिवर्तन आए, भारत के अंदर परिवर्तन आए, पुरानी बातों को छोड़ने का, यट फिर भी आई डू नॉट विश, मैं इच्छा नहीं करता, टू कट माई सेल्फ, अपने आप को पूर्णतया अलग करने की, फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, भूतकाल से बिल्कुल पूर्णतया बिल्कुल अलग होने की इच्छा फिर भी मेरी नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस महान संस्कृति पर। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे उस महान संस्कृति पर गर्व है, दैट हैज़ बीन, जो हमारी रही है, एंड इज अवर्स, जो हमारी है, एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं बड़ा सचेत हूँ, जागरूक हूँ, दैट की आई टू, कि मैं स्वयं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सभी की तरह से, जैसे हम सब लोग हैं भारत के वासी, एम अ लिंक, एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चैन, कभी न टूटने वाली उस श्रृंखला की, विच गोज़ बैक, जो पीछे जाती अर्थात जुड़ी हुई है, टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के उषा काल से, उदय काल से, इन दी इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के कभी भी याद न आने वाले, अर्थात इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जिसको याद नहीं किया जा सके, अर्थात असंख्य मात्रा में, सदियों पुराना, काफ़ी पुराना। नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं बहुत जागरूक हूँ, हम सभी नागरिकों की तरह से मैं भी उस श्रृंखला की एक कड़ी हूँ जो भारत के उषा काल से, उदय काल से जुड़ी हुई है, जो भारत के भूतकाल की भिन्न भिन्न सदियों से जुड़ा हुआ है, जिसको याद रखना भी मुश्किल है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, उस श्रृंखला को मैं तोड़ना नहीं चाहूँगा, फॉर, क्योंकि आई ट्रेजर इट, चूँकि मैं तो इसको संचित किए हुए हूँ, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और मैं इससे प्रेरणा प्राप्त करना चाहता हूँ भारत के प्राचीन गौरव की, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर, और जैसा कि मेरी इस इच्छा की ये साक्षी है, ऑफ माइंड मेरी, एंड एज माई लास्ट होमेज, और जैसा कि मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है, अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मेरी इच्छा जो है उसकी यह साक्षी है मेरी इच्छा, टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत की प्राचीन संस्कृति के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं इस प्रार्थना को कर रहा, निवेदन को कर रहा हूँ, दैट की अ हैंडफुल ऑफ माई एस, कि मुट्ठी भर मेरी राख, बी थ्राउन, फेंकी जाए, इनटू द गंगा, गंगा जी में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, टू बी कैरिड, ले जाई जाने के लिए, टू द गंग, ग्रेट ऑसन, उस महान विशाल सागर में, दैट वॉश इंडिया, सॉरी, जो भारत के तटों को, किनारों को धोता है। नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं अपनी
इस वसीयत के साक्ष्य के रूप में, अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में ये निवेदन कर रहा हूँ भारतीय संस्कृति के प्रति कि मुट्ठी भर मेरी जो राख है वो गंगा जी में, इलाहाबाद में इसलिए फेंकी जानी चाहिए ताकि वो समुद्र तक ले जाई जा सके, विशाल समुद्र तक, जो विशाल समुद्र भारत के किनारों को, तटों को धोता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एस, मुख्य जो भाग है ऑफ माई एस, मेरी राख का, शुड थ्राउन, फेंका जाना चाहिए, शुड हाउ एवर बी डिस्पोज, मुख्य भाग जो मेरी राख का है फिर भी उसको निपटारा किया जाना चाहिए, अदरवाइज अन्य तरीके से, दूसरे भिन्न तरीके से। मेरी राख का जो अधिकांश भाग है, नेहरू जी कह रहे हैं कि उसको अलग तरीके से डिस्पोज, निष्पादित किया जाना चाहिए, अर्थात उसका निपटारा दूसरे तरीके से किया जाना चाहिए। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, दीज टू बी स्केटर्ड, इसको टू बी कैरिड, ले जाया जाए, हाई अप, बहुत ऊंचाई पर, मैं चाहता हूँ इसको बहुत ऊंचाई पर ले जाया जाए, इनटू द एयर, वायु में, इन एन एरोप्लेन, एक वायुयान के द्वारा इसको बहुत ऊंचाई पर ले जाया जाए, एंड स्केटर्ड, और इसको बिखेर दिया जाए, फ्रॉम दी हाइट, ऊंचाई से, ओवर द फील्ड, खेतों के ऊपर, वेयर, जहाँ पर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के किसान टॉयल, परिश्रम करते हैं। नेहरू जी कह रहे कि मैं चाहता हूँ कि मुख्य भाग जो मेरी राख का है वो अलग तरीके से विसर्जित किया जाए, इसको बहुत ऊंचाई पर एक वायुयान में ले जा कर के ऊंचाई से भारत के खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए, जहाँ पर भारत के किसान परिश्रम करते हैं, सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट, ताकि मेरी वो अस्थियाँ, मेरे वो राख धूल में मिल जाए, एंड सॉइल ऑफ इंडिया, और भारत की मिट्टी का एक अंग बन जाए, उसको उपजाऊ बनाए, एंड बिकम एंड डिस्टिंग्विशिबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए, कभी अलग न होने वाला अंग बन जाए। वो चाहते हैं कि उनकी राख, उनकी अस्थियाँ पूर्णतः भारत की मिट्टी के कण कण में जुड़ जाए, हमेशा हमेशा के लिए, ताकि वो उससे अलग ना हो सके। आई हैव रिटिन दिस विल, मैंने ये वसीयत लिखी है, एंड टेस्टामेंट, और ये इच्छा पत्र, ऑन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे, 21वें दिन ऑफ जून, अर्थात 21 तारीख को जून की, इन द ईयर 1954, 1954 के वर्ष में 21 जून की तारीख को मैंने ये वसीयतनामा नई दिल्ली में अपनी ये इच्छा पत्र लिखा है। इस प्रकार इस निबंध में, इस लेसन में आपने नेहरू जी की जो इच्छा है, किस प्रकार से वो गंगा को एक पवित्र नदी के साथ साथ भारत की प्राचीन गौरव और स्मृति से जुड़ाव मानते हैं, उसके बारे में पढ़ा है, और इस प्रकार से आपका लेसन पूरा है।